तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। आज पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर एक चिंता भी है और चर्चा भी है कि कुट्टू के आटे खाने से जिस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये इस साल का एक नया मामला नहीं है। हर साल हम इस तरीके के जो केसेस हैं उनको देखते हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में हुआ। देहरादून की बात करें तो 300 से ज़्यादा लोग इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें घबराहट, उल्टियां, इन तमाम चीज़ों की शिकायतें हुई। हरिद्वार जिले में भी इस तरीके की घटनाएं और छुटपुट घटनाएं अन्य जगहों से भी सामने निकल कर आई हैं। तमाम तरीके के सवाल हैं, विपक्ष के भी इस पर अपने सवाल हैं जो कि सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जैसे ही पूरा मामला सामने निकल कर आया उस पर अपनी जाँच तेज कर दी और कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी को लेकर आज चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रभा बंदोनी जी स्टूडियो मौजूद हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष सैनी वरिष्ठ नेता हैं, वर्चुअली जुड़े हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विपुल कंडवाल जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। प्रभा जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। विपक्ष कह रहा है कि जब कोई भी त्योहार होता है तो उससे पहले जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। जब कुट्टू का आटा सप्लाई हुआ तो फिर इस पर ये जिम्मेदार लोग कहाँ थे? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है उसके लिए सरकार और हम सबकी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत सुखद एक मैं कहूँगी कोई अप्रिय घटना नहीं आई है, क्योंकि हमारे त्यौहार चल रहे हैं और किसी भी परिवार में इस प्रकार का माहौल हो तो वो सबके लिए मैं कहूँगी चिंता का विषय भी और एक दुखद हम कहेंगे घटना भी हो जाती है। तो लेकिन अब जिस प्रकार से हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार आज हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गए वहां पर उन्होंने जानकारी जुटाई कि किस वजह से हुआ होगा। तो रवि जी, मैं इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, इससे पहले अभी हमने होली का त्यौहार मनाया है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आज जो हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग है, जिस प्रकार से वो आज राज्य में काम कर रहा है, होली के त्योहारों पर भी हमने देखा है जगह जगह से मावे की सप्लाई होती है, क्योंकि तरह तरह के पकवान, गुजिया वगैरह चीज़ें बनती हैं, तो उसमें तरह तरह के मावा हो गया, दूध की सप्लाई होगी। मोस्टली हम कहेंगे कि जैसे आज सहारनपुर से आ रही थी, जो कुट्टू का आटा था वहाँ से सप्लाई हुआ था, उसी प्रकार की चीज़ें वहाँ से भी आती हैं। लेकिन इस बार हमने देखा होली का अभी हमारा त्यौहार गया है, उसमें इस प्रकार की कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन अब ये जो कुट्टू का रिसेंट हमने देखा है कि मामला आया है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँ रवि जी कि जो कुट्टू का आटा है अभी इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये पता लगाना है कि एडल्ट्रेशन किस टाइप का एडल्ट्रेशन था, क्या उसमें पुराना कुट्टू का आटा मिला दिया गया था या उसमें कोई केमिकल था। लेकिन जो भी इसमें एडल्ट्रेशन पाई गई, दूसरा इसमें का जो सैंपल इसमें कलेक्ट किए जाते हैं रवि जी, कई खाद्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन कई खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो 1 महीने तक हमारे चलते हैं। तो जो सैंपलिंग खाद्य सुरक्षा विभाग करता है, जैसे अगर हम कुट्टू के आटे की बात करें तो वो कोई ऐसा सैंपल नहीं होता है कि हम कहें कि 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले उसकी सैंपलिंग की जाती है। लेकिन हाँ, त्यौहार का था तो निश्चित तौर पर सरकार ने उसके लिए भी मानक तय किए हुए थे और उनकी सैंपलिंग हुई। लेकिन ये जो स्टॉक में एकदम से सहारनपुर से यहाँ का कोई डीलर लेके आ जाता है, अब उसको अपना सप्लाई चेन उसने करी है, पूरे देहरादून में उस आटे का वितरण किया है, तो वो किस पैमाने पर जगह जगह से हमने देखा है कि एक ही डीलर का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने में प्रश्न चिन्ह तो उठा ही रहा है उन डीलरों पे कि वो किस प्रकार से उन्होंने इतना स्टॉक ले लिया। अब अपने मुनाफे के लिए जो कुछ भी उन्होंने ये कृत्य किया है, बहुत ही घृणित, मैं इसकी घोर निंदा करती है हमारी सरकार और मैं भी निंदा करती हूँ इस चीज की। लेकिन आप ये देख लीजिए, आज उन सबके नाम उजागर हो गए हैं और सारी जनता को ये पता है कि ये कौन कौन से डीलर है, कहाँ से ये सप्लाई हुई है। तो देखिए, ये तो अपने में एक बहुत बड़ा सरकार का कदम है कि उन्होंने तुरंत और उन दुकानों के नाम भी दे दिए हैं कि कोई भी इनसे सामान ना खरीदे। लेकिन घटना के बाद आशीष सैनी जी, क्या कहना है आपका आज की इस पूरी घटना पर? देखिए, ये पूरी घटना एक ऐसी लापरवाही है जो हर साल होती है। कुट्टू के आटो को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, कई बार इसमें सैंपलिंग कराई तो सैंपलिंग फेल हुई है, और खास तौर से व्रत में इस्तेमाल होने वाला नवरात्रों के व्रत साल में 2 बार आते हैं और तमाम जगहों पर कई बार लोग कुट्टू के आटे का प्रयोग अन्य समय में भी करते हैं जब नवरात्र के व्रत ना हो। अभी रमजान को समाप्त हुए 1 दिन भी नहीं हुआ, आज ईद का ही त्योहार था, तो पूरे महीने भी हो सकता है फूड विभाग ने कुछ न कुछ जांच, कोई ना कोई सैंपलिंग की होगी, दूध की भी सैंपलिंग की होगी, कुट्टू के आटे की भी की होगी। दरअसल ये मैं आपको बताऊं, मुख्य विवाद कहाँ पर है। FSSAI जो लाइसेंस है वो हजार रुपए में रिश्वत देकर खरीदे जा रहे हैं। वो ना तो ये देखते हैं कि उनके प्लांट कहाँ पर है, ना उनकी सफाई व्यवस्था कहाँ पर है, कौन सी मशीनरी यूज की जा रही है, पैकेजिंग में किस तरह की व्यवस्था करते हैं।
ये सारा दामदार FSSAI लाइसेंस पर है और वो फूड विभाग जारी करता है। और फूड डिपार्टमेंट में इतने जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि आप 1,000 रुपए देके आप अपने स्टूडियो का भी FSSAI लाइसेंस करा सकते हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो ये पूरी जिम्मेदारी फूड विभाग की है, जो FSSAI लाइसेंस को चेक नहीं करता। पैकिंग होते वक्त खाने की जो ये पैकिंग होती है, पूरे बैच की एक सैंपलिंग होती है और ये सतत प्रक्रिया है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि आप त्योहारी सीजन आया और तो ये शुरू कर दी और बाद में आया तो खत्म कर दी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी बैच का खाना पीने का कोई सामान बनेगा, उसकी सैंपलिंग फूड विभाग और FSSAI विभाग के माध्यम से करता है और उसकी रेगुलर डिटेल अपलोड होती है। ये कहना कि सहारनपुर के कोई डीलर थे या कहीं के डीलर थे, ये कहना उत्तराखंड के सभी जो विभाग है, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि इन्होंने उसकी सैंपलिंग रेगुलरली अगर नहीं की है तो भी जिम्मेदारी है। और रिश्वत लेकर वैसे ही पास होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो ये और अधिक, क्योंकि ये टूरिस्ट का राज्य है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं और तमाम होटल्स पर, तमाम रेस्टोरेंट्स पर खाना खाते हैं। कब कहाँ पर मिलावट हो रही है कोई देखने वाला नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि फूड डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी इस पर है। राज्य सरकार को तो क्या कहें, राज्य सरकार ने तो जिम्मेदारी लेनी बंद कर चुकी है। क्योंकि जब कोई भी घटना होगी तो मुख्यमंत्री अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं और बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। आज ये फूड डिपार्टमेंट की बात हुई है, कल किसी और डिपार्टमेंट की बात होगी। अभी अगर मैं कहने लगूं, मैं 50 ऐसे मामले गिना दूंगा जहां मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात की है और आगे विभागों को टाइट भी किया। लेकिन अगर आज मैं इस वक्त उनकी वस्तुस्थिति जान ले तो आप भी समझ जाएंगे कितना बड़ा फेलियर, कितने बड़े बिना सिस्टम के राज्य में हम रह रहे हैं। केंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम और भारतवर्ष के सभी सनातनियों को और सभी देशवासियों को इस चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। और अब इसके बाद आता हूं कि ये जो घटना हुई है एक हृदय विदारक घटना है और ये नई घटना नहीं है, ये हर साल होती आई है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी सरकारें जो सत्ता में होती हैं उन्होंने सबक नहीं लिया हुआ है। अब इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से वर्तमान जो सरकार जो बीजेपी की है उस पर बार बार आरोप लगते हैं कि सनातन बोलकर गौ हत्यारों पर भी आप चंदा लेते हैं, तो निस्संदेह आपके जो सरकार में जो जो ये आपूर्ति जो विभाग है वो विभाग से भी आप इसी प्रकार का खुलेआम भ्रष्टाचार करवाते हैं या करते हैं। इसके अलावा नहीं तो ऐसा होने का आसार ही नहीं होते हैं। जो पहले का सबक लेकर काम नहीं कर सकते हैं केंद्र जी, वो आगे उनसे क्या विश्वास किया जा सकता है, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। और अब आनंद फानन में अभी आशीष जी बोले थे, बिल्कुल सच्ची बात, इसमें मैं उनके इस बात का मैं सपोर्ट कर सकता हूं कि अब क्या होगा कि संवेदना हो गई और उसके बाद जो है सब ने इसकी निंदा कर दी और उसके बाद अधिकारियों पर भी कोई एक्शन नहीं है। अगर उसके बाद वो फिर अगले साल फिर रिपीट होगा। इस प्रकार से कोई ऐसा पुख्ता ये नहीं है जिससे लेसन लर्न करके कि भाई आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस प्रकार की कोई फुल प्रूफ कार्रवाई इनमें नहीं होती है। तो ये बड़ा दुखद है और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सरकार फेल है और सरकार पूरी तरफ से अराजकता और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता, बदले की भावनाएं कि उससे नहीं चलती, तो जो लोग कुछ नहीं करते उन पर तो आरोप आप स्वतः आरोप लगा करके पुलिस उस पर कार्रवाई कर देती है। और जहां आपको सबूत ही मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, नाम भी मिल जाता है, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इससे सरकार की नीति पर सीधा सीधा क्वेश्चन जाता है। रवि जी, मैं आपको ये दे दूं, आज के डेट में इस त्यौहार से थोड़ा मैं कंसर्न ले रहा हूं कि लोग जो है पहाड़ और प्लेन्स बात की राजनीति कर रहे हैं और थोप रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल या विपक्ष कर रहा है, जबकि बीज किसने बोया उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं कि ये बीज किसका बोया हुआ है। अगर बीज किसने बोया है और उस बीज का उन्मूलन कैसे किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी दूरी कैसे पाटी जाए, अगर सरकार उस पर आगे आकर काम करती तो शायद वो भी निराकरण हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। सीधा सीधा बात है कि जो इसमें सरकार की एक तरफ से भ्रष्टाचार और सरकार की विफलता का एक ये नमूना फिर से हर साल आता रहेगा और हर साल में 2 बार आता रहेगा, जिसे हमें खेद है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर अपनी गलती मान करके इसको करना चाहिए कि आगे हम क्या कार्रवाई करें, उसको श्वेत पत्र पर स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, उमा सिसोदिया जी से इस पर एक टिप्पणी ले लेता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। उमा सिसोदिया जी। देखिए रवि जी, जिस तरीके से अभी आशीष भाई ने या देवचंद जी ने जो बातें कही है, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी। हर साल ये प्रॉब्लम आती है,
हमारे यहाँ उत्तराखंड में 12 महीने अगर हमारे एक कैलेंडर में है तो हर साल हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो पिछले 20 सालों से आ रही है। अभी कुछ दिनों में आपदा आनी शुरू हो जाएंगी, या फिर हम लोग आपदाओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद डेंगू फैलना शुरू होगा, फिर हम लोग डेंगू पर चर्चा करेंगे, और ये वायरल फीवर, मतलब इस तरह की हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो आनी ही आनी है। त्योहार आते हैं, कुट्टू का आटा भी आता है, हर साल लोग बीमार होते हैं, इस बार थोड़े से ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हर बार यही होता है कि लोग बीमार हुए, मुख्यमंत्री जी या दूसरे मंत्री जो है वो संवेदना प्रकट करने के लिए चले गए, 2-4 जगह सैंपलिंग हो गई, 2-4 को सीज कर दिया गया, उसके बाद ढाक के 3-5 फिर हम लोग अगले साल का इंतजार करते हैं, अगले नवरात्रों का इंतजार करते हैं कि फिर से कुट्टू का आटा खाया जाएगा और फिर से लोग बीमार होंगे और फिर से इसी सिनेरियो को दोबारा से दोहरा दिया जाएगा। कार्यवाही, क्या कार्यवाही सरकार करती है? हर साल होता है, लेकिन क्या कार्यवाही सरकार करती है? सिर्फ ये आकर कह देना मीडिया के सामने कि सख्त कार्यवाही के आदेश दिए। सिलकियारा टनल का मामला हुआ, हम और आप कितनी बार डिबेट पर बैठे, हर बार मुख्यमंत्री जी का आता था दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्यवाही होगी। साल भर से ऊपर हो गया। जरा कोई मेरे बीजेपी प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने कार्यवाही की है? कितनों को आपने जेल के अंदर पहुंचा दिया? कितनों को आपने फांसी के तख्तों तक पहुंचा दिया? कोई कार्यवाही नहीं होती है। बड़े बड़े कांड यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम लोग कांड गिनाने पर आ जाएंगे तो हजारों कांड ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, 2-4 छुटभइयों को पकड़ के अंदर कर दिया गया। इसमें तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है कुछ एफआईआर किसी, अच्छा मतलब एफआईआर हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी इस समय नहीं हुई है कि हम लोग ये देख पाए कि भाई ये व्यक्ति कल्प्रिट था या वो दोषी अधिकारी। सबसे बड़ी बात तो अधिकारियों की है। लोग तो चोरी कर रहे हैं, वो चोर हैं, वो कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, वो अपराध कर रहे हैं। हमारा सिस्टम कहाँ सोया हुआ है कि वो इन अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेने में नाकामयाब है? हमारे वो अधिकारी कहाँ हैं जो हमारे और आपके टैक्स से पैसे से तनख्वाह लेते हैं? हमारे वो नेतागण कहाँ हैं जो इस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं? मैं तो नाम भी नहीं जानती कि खाद्य आपूर्ति विभाग है किसके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अलावा तो कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। आज ही मुख्यमंत्री जी पहुंचे, बाकी सारे मंत्री तो कहीं नजर नहीं आते उत्तराखंड में घूमते हुए। चलिए वो बीजेपी के इंटरनल बात होगी कि वन मैन आर्मी और वन मैन शो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में है, लेकिन आप ये बताइए कि कार्यवाही क्यों नहीं होती है? मेन है कि आप एक ऐसी कार्यवाही अपने अधिकारियों के ऊपर कीजिए कि वो लोग सही तरीके से काम कर पाएं। और ये जो भ्रष्टाचार, वाकई में 1000-1000 रुपए लेके जो सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, जो घर बैठ के एनओसीज आ जाती हैं, जो घर बैठे बैठे जो एजेंट्स होते हैं उनको पैसे पकड़ाए और वो लाके आपके हाथ में कागज दे देते हैं, ये जो सिस्टम उत्तराखंड में चल रहा है ये रुकना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। मैं बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी अपनी संवेदनाएं दी हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जान माल की हानि नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हानि हो सकती थी। तो क्या सरकार उस हानि का भी इंतजार कर रही है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई अपने अधिकारियों के ऊपर नहीं कर रही? ठीक है, ये तो पॉलिटिकल रिएक्शन थे। सरकार के क्या इस पर काम हो रहा है उन्होंने बताया और विपक्ष ने भी अपने सवाल उठाए, अपनी भूमिका निभाई है। डॉक्टर विपुल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि हर साल इस तरह के केसेस आते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा आ गए एक साथ और हम सब लोग चौंक गए, चिंता भी हम सब लोगों के सामने। लोग अपना ख्याल कैसे रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आज की चर्चा का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा आपके साथ। बिल्कुल कैंतुरा जी, आज का जो मॉर्निंग का थोड़ा सा सिनेरियो था वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आए थे कि जिस हॉस्पिटल में जितने ये जो इन्फेक्टिव डायरिया जो हुआ था, तो एक्सपेक्टेड रहता है, गर्मियों का सेट इन हुआ है और कोई भी खाने का कंटेमिनेशन जल्दी होता है गर्मियों में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरिया इस मौसम में आएगा और ये कोई नई चीज़ नहीं है मौसम बदलने में, मैंने जो कहा। और लेकिन आज का जो था वो इन्फेक्टेड डायरिया का एक स्मॉल एपिडेमिक था कि काफ़ी कुछ संख्या में लोग ज़्यादा थे। और लेकिन जो सोर्स है वो कह रहे हैं कि जो एडल्ट्रेटेड जो फूड था, कुट्टू का आटा था, वो उसका कारण माना गया। तो मैं तो यही कहूँगा एज अ डॉक्टर कि ठीक टाइम पे जो सबने कहा कि लकीली लोग के आसपास अस्पताल थे और उनको इलाज की सुविधाएं थी उस टाइप की। तो इन्फेक्टिव डायरिया के लिए जो बेसिक था अर्ली, मतलब हमने अर्ली चीज़ को इसको कंट्रोल कर लिया। वरना हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन, जब वॉमिटिंग और लूज स्टूल्स होते हैं तो डिहाइड्रेशंस होते हैं और इसी की वजह से जो गिडीनेस, जो सर दर्द और चीज़ हो रही थी, वो एक पार्ट था इस डिजीज़ का। और उसका उपचार ही है कि हाइड्रेट करें और थोड़ा सा जो कंटेमिनेटेड फूड है डायरिया, उसके लिए थोड़ा बहुत जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो इंजेक्टेबल दी जाएं।
और लकीली मैं जो देख रहा हूँ कि अभी तक जो मेरे कलीग्स हैं, जितना देहरादून में जो हॉस्पिटल में इसके पेशेंट्स हैं, मेजोरिटी जो मार झेली वो दून अस्पताल और कोरोनेशन हॉस्पिटल ने झेली। प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे हॉस्पिटल में भी 2 मरीज जो आए वो आए डायरिया एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेके। तो इसका एडल्टरेटेड, अब जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे बचाव है, बचाव बेसिक चीज यही है कि कोई भी चीज खाएं तो फ्रेश खाएं, ताजी खाएं इस समय। अब उस ताजी में अगर एडल्टरेटेड कोई चीज हो, जो कॉमन, एक कुट्टी का आटा कॉमन बनी, क्योंकि वो एक ही जगह से पूरा जो कह रहे हैं आ रहा था, अगर वो कारण है तो मुझे लगता है कि हर बंदा अपना इसमें काम करेगा और उस कल्प्रिट को पकड़ेगा। जहां तक डिजीज का जो आज का जो एपिडेमिक हुआ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, उसको अभी तक की न्यूज ये है कि जो हम सब कह रहे हैं कि उससे कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस, अभी तक कोई मोर्टेलिटी अभी तक शहर में सुनाई नहीं दी है। ठीक है, आपने ठीक है डॉक्टर साहब कि ये तो अच्छी बात है कि चलिए लोगों को समय पर इलाज भी मिल गया और कैसे हम लोग बचाव भी करें, अपने आप को इन तमाम चीज़ों को समझे भी। ठीक है प्रभा जी, आपके पास आ रहा हूँ। विपक्ष ने सीधे तौर पर कह दिया कि प्रदेश में बहुत सारे जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं उसमें, क्योंकि आज बात खाद्य सुरक्षा विभाग की है, आशीष सेन जी ने तो कहा कि रिश्वत लेते हैं और लाइसेंस दे देते हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस समय तो होली दीपावली नहीं है, आपको, मुझे लगता है कि मेनली आपको कुट्टू का आटा ही देखना था, कोई मिठाइयाँ नहीं देखनी थी, कोई मावा नहीं देखना था, पनीर नहीं देखना था। हालांकि वो एक जो सतत प्रक्रिया वो चलती है, लेकिन त्यौहार के मद्देनजर तो कुट्टू के आटे का ही ज़्यादातर दिक्कतें सामने आती हैं नवरात्र पर। जी रवि जी, मैं इसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बैठे हुए थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे थे, तो मैं तो कहूँगी पहले अपने गिरेबान में झांक लें। ये तो वो सरकारें हैं कि आज मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया था कि इससे पहले हमारा होली का त्यौहार गया, कितने लार्ज स्केल में मनाया जाता है वो त्यौहार, क्या वहाँ से कोई इस प्रकार की हम कहेंगे नहीं आनी चाहिए, लेकिन कितनी सैम्पलिंग होती है उसमें, तो कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो कुट्टू के आटे का भी डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि हाँ किसी भी तरह की अगर वो, और उसका जो सप्लाई भी हमें पता चल गया है, एक ही कल्प्रिट उसमें हमें मिल रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दूसरे राज्य से ही वो सप्लाई क्यों ना हुई हो। और हमारे धामी जी ने कहा है कि यहाँ से पुलिस टीम वहाँ जा चुकी है, जाँच हो रही है, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर 1-2 दिन में ये भी पता चल जाएगा वो अडल्ट्रेशन किस प्रकार से अच्छा, इस है। पूरे मामले पर सरकार की जिम्मेदारी भी है, मैं ये कहूंगी हमें। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। इस पूरे मामले पर लापरवाही कहाँ पर देखते हैं? देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो लापरवाही, अगर सैम्पलिंग की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कई सैम्पलिंग ऐसे नहीं होती है कि हम 1 हफ्ते में ही उसकी सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि अगर कुट्टू के आटे की हम बात करें, आज भी हम उसको अगर लेते हैं तो कम से कम 2 महीने तक हमारा स्टोर रह सकता है, लेकिन हाँ 2 महीने तक वो फ्रेश है। उसके बाद अगर वो बच जाता है तो तुरंत हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अभी जाँच में ही सामने आ पाएगी कि वो या तो पुराना आटा कुट्टू के आटे में मिला दिया गया, जब सैम्पलिंग ली गई तो उसमें ये भी है कि फ्रेश आटे की सैम्पलिंग है, जब पुराना आटा उसमें मिला दिया, या किसी प्रकार का उसमें केमिकल का एड ऑन किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये तो जांच के बाद जब दोबारा से वहां पे उसको जांच के लिए दिया जाएगा, क्योंकि आज ही वो सारे जो स्टोर थे वो सीज कर दिए गए हैं और हर दुकान से उसका सैंपल भी लिया गया है। तो उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो सबके सामने पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार की मिलावट की गई थी या कुछ उसमें केमिकल डाले गए थे। क्योंकि देखिए जो भी इसमें जांच प्रक्रियाएं वो चल रही हैं, तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जो मैं ये कहूँगी कि अभी ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, तो इनका ध्यान किस तरफ है, ये कहाँ भटका रहे हैं मुद्दे को। इनका ध्यान अभी भी, मैं कह रही हूँ कि प्रदेश के बारे में अगर इनको सोचना है तो पहले आप अपने गिरेबान में झांके, आपको तो जिहाद से फुर्सत मिल जाए तो आप इन चीजों की तरफ आए। ले देखिए, मेरे को पहले ही पता था कि ये भ्रष्टाचार पर इस चीज को लेकर आएंगे। कौन सा भ्रष्टाचार है? माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी तुरंत मौके पर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जांच के आदेश दिए। और जब मैं आपकी सरकारों की बात करूंगी, और ये अभी यूकेडी से मेरे भाई भी बोल रहे थे, तो जितने भी मैं कहूंगी विपक्ष है कि आप विरोध करेंगे या ये बताएंगे कि जो जांच हो रही है आज कितनी उसमें तीखी प्रतिक्रिया, जांच तो आप ही लोगों को करानी है, आप सरकार में। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार की मैं कहूंगी कि एक स्वराज से शुरू हुई पार्टी जो कहती थी हम राजनीतिक पार्टियों का विकल्प बनेंगे, स्वराज से शुरू होकर शराब माफिया तक ये लोग चले गए और इनका अंत एक जगह से हो गया है, दूसरी जगह से भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक जिम्मेदार इसमें वक्तव्य दे, एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। सरकार पूरी इसमें मैं कहूँगी ईमानदारी से जांच प्रक्रिया कर रही है, तो इसको जब तक उसके सैंपल के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, इसमें किसी भी तरह का अनर्गल बयान मत दें। आशीष सैनी जी, देखिए रवि जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। अभी इन्होंने कहा कि सैंपलिंग ऐसे नहीं ली जाती, सैंपलिंग 1 हफ्ते 10 दिन में एक बार ली जाती है। पहली बात तो इनको मालूम ही नहीं है कि खाने पीने के सामान
उनकी सैंपलिंग किस प्रकार होती है। मुझे लगता है इन्हें मालूम ही नहीं है, ये घर से उठ के ऐसी चली आई, शायद इनका व्रत भी होगा तो व्रत खोला या नहीं खोला, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फूड डिपार्टमेंट की जानकारी अच्छा प्रभा जी नहीं एक बार है। सुन लीजिएगा। फूड लेते हैं उसमें भी हाँ, तरह की नहीं ये सुनेगी नहीं ना, इनके अंदर बीमारी बहुत बड़ी है, ये तो कुट्टू काटे से भी बड़ी बीमारी है, ये सुनती थोड़ी ना है। डेट होती है और एक ये जब धारा प्रवाह ये आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टी के खिलाफ बोल रही थी, तब ये भूल गई कि कुट्टू काटे भी एक समस्या बन चुका है। अच्छा प्रभा जी पहले सुन लीजिए, अभी सुनेगी नहीं, क्योंकि ये भी एक नहीं, वो ठीक है। संक्रामक बीमारी इनके प्रवक्ताओं में है। अरे वो ठीक है, वो सबको पता है। डेट के बाद वो खराब हो जाता है प्रोडक्ट, नहीं उसका फ्लेवर, टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, उसके बाद भी अगर आप डॉक्टर वो जानकारी यहाँ पर जितने लोग हैं सब ये ठीक है। एक सेकंड तो पहले आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। अच्छा ठीक है, पहले बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, ठीक है। ये इनको व्हाट्सएप पर डाटा मिला, इन्होंने ऐसे दिमाग में अच्छा, एक बार कई बार रवि जी पढ़ के आते हैं, पहले आप मुझे अपने बारे में रवि बता दीजिए। रवि जी कई बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सो रहा हो और अचानक से उसको उठा दिया जाए तो वो कई बार शब्द का चयन नहीं कर पाता, कुछ भी उल्ट जुलूल बोल देता है, वही स्थिति इनकी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, FSSAI लाइसेंस जो होता है वह खाना बनाने यानी होटल और रेस्टोरेंट, और साथ ही जब खाने के सामान होते हैं उनकी पैकिंग पर वो लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस जब दिया जाएगा तो आप जब एक बैच का पूरा प्रोडक्शन करेंगे तो उस बैच को जब आप लाइसेंस के अनुसार खाद्य विभाग को सूचना देते हैं कि हमने ये बैच बनाया और इसका हम इस तरह से सेलिंग कर रहे हैं, जब आप सामान बेचते हैं तो उसकी एक बिलिंग करते हैं कि मैंने सामान इसको बेचा है, और उसका एक सैंपल फूड विभाग को भेजा जाता है। फूड विभाग उसे चेक करता है कि हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम हो ना हो। कई बार वो रैंडमली चेक नहीं करते, कई बार रैंडमली चेक कर लेते हैं, लेकिन सैंपल भेजा जाता है। सैंपल भेजे जाने के बाद वो सब चीज होती है। बात दूसरी है, नंबर एक, जिस फैक्ट्री से उत्पादन हुआ वहां गड़बड़ हुई, जिस गोदाम में रखा वहां गड़बड़ हुई, या तीसरा विषय जिस दुकान पे रखा गया वहां गड़बड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं तो एक गड़बड़ हुई है। लेकिन शुरू से ही ये मान लेना कि लोगों की तो जान की कीमत जीरो है, इनके सरकार के सम्मान की कीमत ज्यादा है, यानी सरकार के ऊपर कोई सवाल ना करे, बस इनकी इतनी चिंता है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग मरते हो मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, खाने पीने के सैंपल की जांच पूरे वर्ष लगातार चलती है, किस फैक्ट्री से, किस गोदाम से कहां से सामान मूव हो रहा है, सारा रिकॉर्ड खाद्य विभाग के पास रहता है। खाद्य विभाग में 1000 रुपए लेकर FSSAI के मार्केटिंग और FSSAI का प्रोडक्शन दोनों के अलग अलग लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं, और अलग अलग राज्य में अलग अलग लाइसेंस है। आपने इनको लाइसेंस प्रक्रिया की क्योंकि जानकारी नहीं थी तो ये समझ नहीं पाई समस्या क्या है। जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से सामान आएगा तो उसका नया लाइसेंस नंबर आपको लेना पड़ेगा, तब आप उसको रख सकते हैं। ये बड़ी सामान्य सीधी प्रक्रिया है, लेकिन ये लाइसेंस 1000 रुपए में बिक रहे हैं। अधिकारी ये देख नहीं रहे कौन सी चीज आ रही है, कहाँ जा रही है। मैं कह रहा हूँ जो चीजें हम खा रहे हैं जिनसे हम बीमार नहीं भी पड़ रहे, उसमें भी उस लाइसेंस प्रक्रिया के में खाद्य जो विभाग है उसके नियंत्रण की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है। चलिए ठीक है, आप 1000 रुपए तो आप एक लाइसेंस बनवा लो। अब मैंने जब भ्रष्टाचार पर सवाल किया, मैंने कहा कि अगर सरकार हमारी भी होती तो हम भी उसी विभाग पर उसी लाइसेंस पर कार्रवाई करते। हमारे पास एकमात्र तंत्र वही है जानने का कि जो खाने पीने का सामान है वो जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन बार बार क्योंकि इनको राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है, झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। अब इस बार जो कार्रवाई की बात सरकार कर रही है उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए इंतजार आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए। देवचंद उत्तराखंडी जी। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का ये धन्यवाद करता हूँ कि ये जो घटना हुई है सिर्फ देहरादून में हुई और जहाँ पर हॉस्पिटल अवेलेबल थे। दुखद तब था अगर ये घटना पहाड़ों के उन दूर दराजों में होती जहाँ पर आने के साधन में नहीं होती, तो जो आज बीजेपी ये बोल रही है कि कोई हताहत नहीं हुए, तो निस्संदेह हताहत हुए होते, बहुत कुछ हुआ होता। और अब मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें लोड है दोनों हॉस्पिटल में और कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है और हो सकता है 1-2 मरीज ऐसे जगहों पर या बड़ी संख्या में विपुल सर के हॉस्पिटल में जहाँ पर वो मुफ्त में उन्होंने इलाज कर दिया। इसमें संज्ञान लेते हुए कि इस स्थिति को किसने पैदा किया, उस पर क्यों ना कानूनी कार्रवाई करके तुरंत सरकार दावा उसमें मुकदमा FIR दर्ज करे। FIR हो रही है, एक्शन लिया जाएगा। ये तो ऐसा है रवि जी कि सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटते रहो, मरे जो होगा होगा, बाद में देखा जाएगा कि हाँ साहब सबने कि यहाँ सांप को मारने के लिए दौड़े थे।
परवाह जी अभी यहाँ पर डॉक्टर बन रही थी, आप डॉक्टर न बनिए, आप राजनीतिक रहिए और राजनीतिक दायरे में सिर्फ इतना बताइए। होना यह चाहिए था कि जब कुट्टू का आटा पिछले जो शारदीय नवरात्रे थे उसका बचा हुआ कुट्टू का आटा स्टोरों में नहीं होना चाहिए था। इसकी कोई जांच हुई? आपके इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, सप्लाई इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? आपके पास कोई डाटा नहीं है। आप सुनिए, आपके पास कोई डाटा नहीं। अभी आप कयास लगा रहे हैं, अभी आप कयास लगा रहे हैं। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोग बीमार हुए हैं। अभी आप कयास लगा रहे हैं। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोग बीमार हुए हैं, इसलिए कह सकते हैं। लोग बीमार हुए इसलिए कह सकते हैं। ठीक है, जल्दी पूरी की जगह ये आप होगा कि राजनीति में क्यों कर रहे हैं? आपके पुख्ता इंतजाम के बाद ये हादसा हुआ। इसके लिए अगर ऐसा होता तो हम भी आपके साथ थे, संवेदना हम अभी भी कर रहे हैं और हम ये करते कि भाई इतना कुछ हो गया था, उसके बाद अगर हो गया तो ये होने की संभावना था। जैसे डॉक्टर साहब बोले कि गर्मी के दिन आ रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की संभावना है, लेकिन यहाँ पर तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार नेचर के कारण जो जानबूझकर इसको सूझबूझ करके जो की हुई भ्रष्टाचार के तहत ये घटना हुई है और इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और इस पर जो है मुख्यमंत्री लापरवाही हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, लेकिन कोई जबरदस्ती अगर ऐसा करेगा तो ये तो गलत बात है। कौन सरकार चाहेगी हमारे लोग एफआईआर करे, सरकार एफआईआर करे, चाहे वो ऐसा कोई सरकार विभागीय अफसर हो या फिर सरकार हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके सर। ठीक है। उमा सिसोदिया, ठीक है, प्रभा जी सुन लीजिएगा प्लीज। उमा सिसोदिया, सरकार के प्रवक्ता से इस बात की जानकारी बिल्कुल चाहूंगी कि ये पहला प्रकरण नहीं है। हम लोग लगातार अखबारों में पढ़ते हैं होली पे, दिवाली पे, दूसरे अन्य त्योहारों पर कि अधिकारी जो है, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आकर सैंपलिंग की और उसके बाद कुछ दिनों बाद कई बार न्यूज भी आती है न्यूज़पेपर में कि इतने सैंपल फेल हो गए और उन पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ इस तरह की न्यूज आती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो कार्रवाई की जाती है उसमें से कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को बाकायदा जेल भेजा गया, कितने लोगों को 5 साल की 10 साल की सजाएं हुई, उसका आंकड़ा क्या सरकार के पास है? या सिर्फ अखबार में एक विज्ञप्ति चली जाती है कि इतने सैंपल फेल हुए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई की जाएगी नहीं। हमें ठोस इस बात की जानकारी चाहिए। बिल्कुल देखिए, कोई भी हो, चाहे वो कुट्टू का आटा मैं यूज करूं या कुट्टू का आटा धामी जी के घर पे जाए, वो भी व्रत रखते हैं, उनके घर पे जाए, उनके बच्चे भी हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल भेज दिया गया, इस बात की जानकारी सरकार के पास लिखित में होनी चाहिए कि ये सब हुआ था, ये लोग गए और इतने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, इतने लोगों के ऊपर मुकदमे चले और 6 महीने के अंदर इतने लोगों को सजा हुई और उसका आंकड़ा मीडिया के सामने रखा जाना चाहिए कि देखिए सरकार ने ये किया है। मेरा इससे पहले भी एक प्रश्न था, सिलक्यारा टनल इतना बड़ा कांड हुआ, हम लोग यहाँ बैठे रहे लगातार, हम भी और बीजेपी के लोग भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे कि ये लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और वो लोग सुरक्षित निकले भी। उसके बाद उन दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे किया गया, इस बारे की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। उस कंपनी से 50 करोड़ रुपए चंदा ले चुके हैं ये। देखिए, मैं उसी भ्रष्टाचार पर आ रही हूँ आशीष भाई। लाश पर बैठे हुए गिद्ध के समान है। इसका आंसर कोई बीजेपी का प्रवक्ता मेरे साथ किसी डिबेट पर नहीं दे पाता है कि बताइए आप उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। सिर्फ एक स्टेटमेंट चला गया, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ाओ पहले उनको, पहले आपने जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? अच्छा, मैं इस पर भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लूंगा। मैं डॉक्टर विपुल जी के पास एक बार चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि ऐसी चीजें अगर हो जाती है किसी के साथ भी तो घर पर ही उनको तुरंत क्या करना चाहिए अगर फूड पॉइजनिंग की अगर समस्या होती है? क्योंकि यही चीज सामने है कि ये फूड पॉइजनिंग है जो शुरुआत में देखा जा रहा है। सबसे पहले क्या यहाँ पर सुझाव है लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ लोग किस तरीके से सजग रहें इस पूरे मामले को लेकर, खाने पीने की चीजों को लेकर, ताकि ऐसी घटनाएं उनके साथ न हो? बिल्कुल, जो आपने कहा, जो आज इन्फेक्टिव डायरिया हुआ उससे जो मैंने कहा डिहाइड्रेशन का चांसेस रहता है। तो डिहाइड्रेशन की अलग अलग वो है कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सिवियर है। माइल्ड के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं भी देख रहा था आपके चैनल के थ्रू कि एक परिवार में 3-4 को हुआ। तो एसोसिएटेड जो हाई अलार्मिंग हमारे लिए पेशेंट हैं वो हैं जो डायबिटिक, एल्डरली, बड़े हैं या बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके लिए डिहाइड्रेशन एक थोड़ा सा सीरियस एक नोट पे रहता है। तो बेसिक है, अगर आपको माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो वही जो कहा कि ORS इलेक्ट्रॉल या नमक चीनी का घोल जो भी आपके घर पे उस समय अवेलेबल है, अपना लिक्विड कंटेंट को अपने बॉडी में खूब रखिए। और अगर आप बेसिक वो है, ये प्रिंसिपल है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन अगर है तो आप अपना हाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन करिए। आपके घर पे जो उस समय अवेलेबल है, जो कॉमन सा है कि नमक चीनी का जो भी घोल है या किसी के यहाँ ग्लूकॉन डी है या ORS इलेक्ट्रॉल अवेलेबल है, तो माइल्ड के लिए तो
कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और माइल्ड ऑटोमेटिकली विद टाइम सबसाइड हो जाता है। लेकिन जब हम माइल्ड से मॉडरेट की ओर जाते हैं कि हमें लगता है कि ये एल्डरली है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई एसोसिएटेड हार्ट की दिक्कत है, या कोई लिवर या कोई भी एसोसिएटेड है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम सेंसिटिव होते हैं कि उनको कहीं हाइड्रेशन की जरूरत ना पड़े। तो जो कहा कि एसोसिएटेड अपने आसपास जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है, एक बार उनसे कंसल्ट कर लें। और आपको लगे कि वॉमिटिंग या नंबर ऑफ लूज मोशन जो भी हैं, डायरिया के एपिसोड ज़्यादा हैं, तो जो आपके आसपास जो भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे अप्रोच करिए, रादर देन उस पे बैठिए मत, उसे सिवियर की ओर मत ले जाइए। तो जो टेकन पॉइंट्स हैं वो हैं कि कॉमन आदमी के लिए माइल्ड फॉर्म में ORS इलेक्ट्रोल या नमक चीनी का घोल काफ़ी है। अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे काफ़ी हैं और जिनको आपने देखा नंबर ऑफ लूज स्टूल्स ज़्यादा हो गया, वॉमिटिंग ज़्यादा हो गई, तो एज सुन एज पॉसिबल उनको अपने आसपास के जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एक बार जाके दिखाएं और वहीं के डॉक्टर्स जो भी परामर्श दें उनसे वो चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी समझना चाहूँगा, फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है इस तरीके से, अगर कोई ख़राब है, एक्सपायरी डेट का है, कुछ भी है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, देखिए, कोई भी पॉइजनिंग हो, वो खतरनाक तो कोई भी बीमारी हो, मुझे लगता है कोई भी बीमारी खतरनाक जितना उसको अवॉइड करेंगे तो एज अर्ली एज पॉसिबल उस बीमारी को टैकल कर लिया जाए और वो ठीक हो जाए, किसी फॉर्म में भी, भले ही वो उल्टी से चालू हो या दस्त से चालू हो। और क्योंकि हम आज इस टॉपिक को ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मौसम जो आएगा, अब गर्मियों का मौसम, हम अब एज अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी में देखते हैं कि हमारे पास गैस्ट्रोएंटराइटिस, एक्यूज गैस्ट्रोएंटराइटिस या जो बोल रहे हैं डायरिया, इन्फेक्टिव डायरिया के केसेस बढ़ते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है, विंटर्स में ये चीज़ कम होती है और समर्स में, गर्मियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो बेसिक यही है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि कभी कोई डायरिया या लूज मोशंस एक कॉमन प्रैक्टिस में, जो आज का डिबेट वही था कि एक एपिडेमिक, एकदम से सडन ऑनसेट जो पेशेंट आए। और मैं फिर अपने सब चिकित्सक लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे लगता है कि एक सिवियरिटी को माइल्ड फॉर्म में रोक के उसको वहीं पे स्टॉप लगाया। और अभी मैं आपसे आने से पहले ही, क्योंकि सुबह से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा CM ऑफिस हमारे से टच में था, तो अभी तक जो न्यूज़ है उसमें कोई मोर्टेलिटी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट सेफ और साउंड है। बिल्कुल, ये सबके लिए राहत की बात है। ठीक है प्रभा जी, अब विपक्ष का आप पर ये आरोप है, आपकी सरकार पर, कि जो भी चीज़ें होती हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती। वो सिलक्यारा का भी जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले विपक्ष लगातार ये भी कहता गया कि उत्तराखंड में सड़क हादसे हो जाते हैं, फिर उसकी मैजिस्ट्रियल जांच बैठ जाती है, वो जांच का क्या होता है सामने नहीं आती, और यही एक वजह है कि जिसके चलते पुनरावृत्ति होती है इन तमाम चीज़ों की। ये आरोप लगा रहा है, विपक्ष का कहना है कि जो भी चीजें होती हैं सरकार कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। सिलक्यारा का भी जिक्र किया, और इससे पहले अगर हम तमाम चीजों को देखें तो किस पर मैजिस्ट्रियल जांच बैठी हादसों पर, उसमें क्या हुआ सबके सामने नहीं आया। विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार पर। और अब इसमें फिर से एक बार बात की जा रही है। आज का पूरा दिन अगर हम देखें तो वाकई में देहरादून से लेकर सहारनपुर तक पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की अच्छी चीजें देखने को मिली है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि घटना के बाद
इसमें ये कहना चाहूँगी, अभी देखिए हमारे जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि आज सुबह से जो सीएम हैं उनके कांटेक्ट में है। तो देखिए अब धामी सरकार जो हमारी राज्य में है वो जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी और ये बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि जनता का हम पर अब विश्वास आया है। हम देख लीजिए जो जनता के पैरामीटर्स हैं, जब भी जनता है उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास है। हमने समय समय पर ये चीजें देखी भी हैं। और जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं तो इनको कहूंगी कि ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पहले आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए। ये सरकार है, इससे पहले रवि जी आप देख लीजिए, इसके बारे में भी इनको जवाब दूंगी। अभी इससे पहले हमारा कुंभ आयोजन हुआ था, उसमें इन लोगों ने क्या किया था? 72 सैंपल फेल हुए, बताइए क्या कार्रवाई हुई है? वहाँ हमारे इतने हम कहेंगे सनातनी भाई और इतने नागा आपको साधु ऊपर मत मारे जाइए। गए। स्वामी रामदेव के 72 सैंपल फेल हुए, बताइए क्या कार्रवाई हुई? अभी प्रदेश पर अपने मुद्दे पर रहते हैं। आप ऐसी ओछी राजनीति मत करिए, बहुत गंभीर प्रभा जी, मुद्दा ये है। अच्छा मेरा ये मानना होता है जब हम कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई सवाल उठता है तो उस पर सीधा जवाब देना चाहिए। प्रभा जी आप गिनाइए ना कि हमने ये कार्रवाई की है। तो इनको नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, स्वामी रामदेव पर 72 सैंपल फेल होने के बाद क्या कार्रवाई हुई है? आप उसी ठीक है, मुद्दे ठीक है, पर आपका बात सवाल। करें जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो रवि जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। स्वामी अगर रामदेव पर माननीय बताइए जरा मुख्यमंत्री पहले जी एक ने बार। कहा है कि ये बहुत देखिए जो मुद्दा सवाल है गंभीर उसको बताइए एक और बार। अपने में इतने जो हमारे राज्य के नागरिक हैं उनकी जो भी खिलवाड़ हुआ है, जहां से भी अगर सहारनपुर से सप्लाई हुई है तो वहां पर भी हमारे राज्य से पुलिस की एक टीम गठित कर दी गई है, वो वहां गई है। और बहुत जल्दी मुझे तो ये लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही ये पता चल जाएगा कि ये एडल्ट्रेशन किस रूप में पाई गई उस आटे में, और उसका खुलासा भी होगा और मीडिया के माध्यम मैं से कह रहा हूँ हम सबको स्वामी इसकी रामदेव के जानकारी 72 मिलेगी। सैंपल लेकिन फेल ये जो हुए। आपकी अच्छा, कांग्रेस के सवाल इस पे जवाब देना आप। क्या कार्रवाई कर चुके हो आप? ये तो वो लोग हैं कि जो देश में बनी वैक्सीन पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इनको देश की अरे वो वैक्सीन से तो मर रहे लोग, पे लाएंगे। उस वैक्सीन से तो मर रहे लोग। विदेशियों से बनी है ये, वो लोग तो खाली मेडिकल उस रिपोर्ट देश भी के आ आते गई, हैं आपके जो डोनाल्ड विदेशों ट्रंप से ने भी आते कह हैं। दिया। तो पहले अब आप किससे अपनी जो कहलवाना है ये राजमाता बताइए और जरा। आपके अच्छा, ठीक है। वो है ना ठीक है, राजगुरु, ठीक है, उनको प्रभा जी। बताइए आप ये बातें। ठीक है, ठीक है, भाजपा को आपकी देखिए बातों से रवि जी, लेना मेरा एक देना सवाल नहीं है। ठीक है, आशीष जी की बात सुन इसलिए लीजिए एक बार। गंभीर ठीक मुद्दा है। है, तो मुद्दे पर हाँ, बात करके मुद्दे पर ही बात कीजिए, मेरा- मैं वही कह रहा हूँ। मेरा- ठीक है आशीष जी सवाल कीजिए जल्दी। सीधा ठीक है सवाल आशीष जी मेरा जल्दी से सीधा सवाल कीजिएगा। है कि स्वामी रामदेव द्वारा पैक किए गए उत्तराखंड राज्य में ही पैक हुआ, उत्तराखंड राज्य में बना और उत्तराखंड राज्य में बिका। 72 सैंपल फेल हुए 2017 में। बताइए उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है और स्वामी रामदेव जेल में क्यों नहीं है? देखिए जो स्वामी रामदेव जी के प्रोडक्ट से उनके भी सैंपल हुए थे और उसके आपने बाद जी क्यों आज लगाया उनके नाम कितने के आगे? प्रोडक्ट बंद हो गए ये भी जिस आपको पता है। व्यापारी के सारे 72 प्रोडक्ट नहीं सैंपल चल फेल रहे है, हैं उनके भी। आपने जी क्यों काफी लगाया उनके नाम प्रोडक्ट के बंद हो आगे? गए। जब जवाब तो सुन लीजिए। राज्यों का संरक्षण अरे कर रहे आशीष हैं। सनी जवाब आप ये सुनिए। देखिए जब आप- शुरू में ये नहीं, प्रोडक्ट आप लॉन्च अपराधियों हुए का थे तो संरक्षण कितने कर रहे हैं थे? क्या? उसके बाद जब जांच हुई तो अरे वो भी अब बंद वो हो गए आतंकवादी हैं। नहीं है ऐसा भाई, नहीं जी है, लगाए तो राज्य क्या हो में गया? किसी को भी किसी भी प्रकार का अवैध काम करने नहीं दिया जाएगा। ये धामी सरकार है, अरे वो ये तो कर कांग्रेस रहा की है। सरकार नहीं है कि जो स्वामी रामदेव केदारनाथ तो आज आपदा भी में कर भी रहा है, आपकी आज भी तरह जहर राजनीति जहर करेगी। बेच रहा है आपको। आज ही पूरे देश में जहर जा रहा है उत्तराखंड की धरती से। क्या बात कर रहे हैं आप? जब भी सैंपलिंग कराएंगे, मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं, सारे सैंपल फेल निकलेंगे। और क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।